सीरिया में इस्लामिक विद्रोहियों के आगे बशर अल असद की हार हो गई है और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। इस्लामिक समूह हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में असद सरकार का तख्तापलट हुआ, जो कि क्षेत्र के लिए एक बड़ी घटना है। सीरिया में तख्तापलट जहां अमेरिका, इजराइल और तुर्की के लिए फायदे की बात है, तो वहीं रूस, ईरान और उसके सहयोगी हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका है। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद अमेरिका, तुर्की और इजराइल की आंखों में चुभते रहे थे, क्योंकि उनका गठबंधन रूस और ईरान के साथ था। अब उनके पतन के बाद से ये देश काफी खुश है। असद के पतन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दशकों के दमन के बाद असद का जाना न्यायपूर्ण था, लेकिन ये मध्य पूर्व के लिए जोखिम और अनिश्चितता का समय भी है। अमेरिका के लिए असद का पतन आतंकवाद का मुकाबला करने, ईरानी प्रभाव को कम करने और मध्य पूर्व में स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। असद का पतन अमेरिका और यूरोप का हौसला बढ़ाने वाला है, क्योंकि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के खो जाने से रूस और ईरान कमजोर पड़ गए हैं। किसको होगा फायदा? अमेरिका और यूरोप को होगा फायदा। क्षेत्र में रूस और ईरान पड़े कमजोर। आतंकवाद का मुकाबला करने में होगी आसानी। मध्य पूर्व में स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। तुर्की असद सरकार के खिलाफ विद्रोही गुटों की मदद करता था। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप ताय्यप एर्दोगन और बशर अल असद कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 14 साल पहले जब सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ, तब एर्दोगन ने विद्रोही गुटों का समर्थन किया, इसलिए क्योंकि तुर्की का भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी ईरान असद के समर्थन में आ गया था। असद के सत्ता से बाहर होने से इजराइल को साफ तौर पर फायदा होगा। असद सरकार का पतन ईरान की क्षेत्रीय शक्ति की कमजोरी की एक बड़ी निशानी है। असद के बाद अब ईरान लेबनान स्थित अपने प्रॉक्सी समूह हिजबुल्लाह तक हथियार और राशन नहीं पहुंचा पाएगा। बशर अल असद का पतन ईरान और रूस के लिए बड़ा झटका है। रूस और ईरान ने मिलकर 2015 में बशर अल असद की सरकार को गिरने से बचाया था। ईरान के कंट्रोल वाले शिया मिलिशिया और रूसी बमबारी की मदद से असद विद्रोहियों से अलेप्पो शहर को वापस ले पाए थे। मध्य पूर्व में रूस की सबसे मजबूत स्थिति सीरिया में थी। रूस ने सीरिया में बड़े पैमाने पर सैन्य मौजूदगी बनाई थी, जो कि अब असद के साथ ही खत्म हो चुकी है। यानी मध्य पूर्व में रूस की रणनीतिक और सैन्य पकड़ कमजोर हुई है।